चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि शिवपुरी से मिल रही है, जहां पर पोहरी में कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चुनाव न लड़ने की घोषणा पर उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि चुनाव न लड़ने की अफवाह पर जो सच्चाई है वो भी उन्होंने इस दौरान बताई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कमलनाथ ने पोहरी में पत्रकार वार्ता की और इस दौरान चुनाव न लड़ने की घोषणा पर सफाई देते हुए नजर आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पोहरी में पत्रकार वार्ता की और चुनाव न लड़ने की घोषणा पर भी उन्होंने इस दौरान सफाई दी है। बता दें कि कमलनाथ ने अपने निवास पर मीडिया से चर्चा के दौरान बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगला चुनाव वो नहीं लड़ेंगे और इसके साथ ही ये भी कहते नजर आए थे कि एक सीट पर वो फंसना नहीं चाहते हैं, उन्हें 230 सीटें देखना है। हालांकि सोशल मीडिया पर चल रहे इस बयान का कांग्रेस ने थोड़ी ही देर बाद खंडन जारी कर दिया था। पार्टी की ओर से अधिकृत रूप से कहा गया था कि नाथ ने आगामी चुनाव नहीं लड़ने के विषय में कोई ऐसी घोषणा की ही नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें पूरी तरह से भ्रामक हैं। बता दें, लगातार नए साल की शुरुआत से ही होर्डिंग्स लगाए गए थे कमलनाथ के पक्ष में पार्टी की ओर से कि कमलनाथ ही भावी मुख्यमंत्री होंगे आने वाले चुनाव में। और अब जिसके बाद अंतरकलह भी देखने को मिली। अरुण यादव का बयान सामने आया, अजय सिंह का बयान सामने आया। उसके बाद कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत कर कहा था कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्हें सिर्फ एक ही सीट पर नहीं फंसना है, 230 सीटें देखनी है। हालांकि सोशल मीडिया पर चल रहे इस बयान के बाद कांग्रेस ने थोड़ी देर बाद इस बयान का खंडन कर दिया। चलिए आपको सुनाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है पोहरी में। कभी नहीं कहा, कल मैंने पत्रकारों का एक भोज दिया था, उन्होंने कहा कहां से ये बात चली कि स्थानीय को आप टिकट देंगे। मैंने कहा सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे है कि मैं छिंदवाड़ा का स्थानीय नहीं हूँ, मैं छिंदवाड़ा जिले में सौंसर का हूँ और सौंसर छिंदवाड़ा जिले में ही है। मेरा गांव जो है सौंसर में आता है। तो मेरे से ये कहते हैं सौंसर वाले कि आप छिंदवाड़ा जाके क्यों लड़ते हैं चुनाव। मैंने कहा क्योंकि जनता सोचेगी मेरी पहचान छिंदवाड़ा से है, वो सोचेंगे मैंने छिंदवाड़ा से नहीं लड़ा, किसी ने सौंसर का नाम ही नहीं सुना होगा। सौंसर विधानसभा में मेरा गांव आता है। मैंने कहा मैं क्या करूंगा, मैं कहां से लड़ूंगा। ये वाकई ये उस संदर्भ में थी जब स्थानीय लोगों को टिकट देने की बात हुई। आप विकास यात्रा को निकास यात्रा मान के चल रहे हैं क्या? इसमें मैं नहीं मान रहा, ये मैं नहीं मान रहा, पूरा प्रदेश मान रहा है। आप पूरी जगह तो जाइए, आप केवल अपने यहाँ। मैंने ये कभी नहीं कहा, कल मैंने चलिए ज्यादा जानकारी के लिए इस पूरी खबर पर हमारे साथ संवाददाता दुष्यंत जुड़ चुके। दुष्यंत, कमलनाथ ने पोहरी में पत्रकार वार्ता के दौरान सफाई दी है। जिस तरह से उन्होंने कल मीडिया से कहा था कि वो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इस बार वो सफाई देते हुए नजर आए, क्या मायने निकाले? तो बिल्कुल देखिए, शिवपुरी पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और जिस तरीके का जब मीडिया से उन्होंने चर्चा की है तो चर्चा के दौरान उन्होंने उस बात को लेकर सफाई दी है कि जिस बात पर लगातार जो कल एक घोषणा को रहकर कहीं ना कहीं लगातार राजनीतिक जो गलियारे हैं वो गर्म होते हुए नजर आए थे। और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर मीडिया के कुछ साथियों से अनऑफिशियल बातचीत में कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको 230 सीटों पर उनको वो काम करना है। लेकिन कहीं न कहीं आज इस पूरे मसले को लेकर, पूरे बयान को लेकर जब सवाल शिवपुरी में किए गए, कहीं न कहीं उसका जवाब देते हुए, उस पर सफाई देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नजर आए। उनका साफ तौर पर ये कहना रहा है कि छिंदवाड़ा से भले ही वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर पूरे विधानसभा की बात की जाए तो स्थानीयों को टिकट देने की बात वो कर रहे हैं। तो ऐसे में उनकी जो स्थानीय सीट है वो कहीं ना कहीं सौंसर विधानसभा सीट है और सौंसर में ही उनका गांव आता है और इसी को लेकर कई सारी बातें उन्होंने कही। हालांकि पूरे मामले पर सफाई दी है कि चुनाव नहीं लड़ने की बात ऐसी नहीं कही थी उन्होंने, और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं पहले भी कांग्रेस जो है खंडन जारी कर चुकी है। तो ऐसे में ये जरूर कहा जाए कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिस तरीके से अनौपचारिक चर्चा में बात जरूर कही थी, लेकिन किसी प्रकार से कोई घोषणा इसको लेकर नहीं की गई थी और ना ही इसको लेकर किसी भी प्रकार से कोई भी पहले से कोई नीति बनाकर काम किया गया था।
बिल्कुल दुष्यंत, देख सकते हैं हम किस तरह से आज उन्होंने सफाई पेश की। उन्होंने कहा है कि चुनाव न लड़ने की घोषणा पर जिस तरह से उन्होंने सफाई दी है आज, बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत तमाम जानकारी की। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जिस तरह से कल अनऑफिशियल तरीके से मीडिया से बातचीत की थी, उस दौरान उन्होंने कहा था कि एक सीट पर वो फंसना नहीं चाहते हैं, उन्हें 230 सीटें देखना है, जिसके चलते उन्होंने ये बात कही थी और अब उसकी सफाई भी उन्होंने दी। हालांकि इस बात को लेकर पहले ही कांग्रेस ने मीडिया में सोशल मीडिया पर आकर खंडन कर दिया था कि कमलनाथ ने इस तरह की कोई बात नहीं कही है। और आज शिवपुरी के पोहरा में मीडिया से बातचीत करते हुए कमलनाथ ने ये बात साफ करती है कहीं ना कहीं अपने बयान से कि हो सकता है आने वाले समय में वो चुनाव लड़ सकते हैं। और जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और कहीं ना कहीं उन्होंने इससे पूरे सवाल को लेकर विराम लगा दिया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता नेहा बग्गा जुड़ चुकी हैं। नेहा बग्गा, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। जी नमस्कार। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं नेहा जी, बयान सामने आया है कमलनाथ का, उन्होंने घुमा फिरा कर ये बात कही है कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी कहीं ना कहीं। क्या समझे कि वाकई इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है और खास तौर पर कमलनाथ जी जिस तरीके से पहले उनके लोगों ने उनको भावी मुख्यमंत्री बना दिया, फिर अजय सिंह सामने आ गए, राहुल भैया ने उसकी खिलाफत करी, फिर अरुण यादव जी ने करी, खुद कमलनाथ जी ने कहा कि वो चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। और कमलनाथ जी का लोकतंत्र की प्रक्रिया में वैसे भी किसी प्रकार की कोई आस्था नहीं है। चुनाव होते हैं तो वोट देने नहीं जाते हैं, सदन में नेता प्रतिपक्ष रहते हैं तो कार्रवाई को बकवास बता देते हैं। तो खुद कमलनाथ जी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर इस बार वो चुनाव में उतर गए तो जो 15 महीने की सरकार थी, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन उनसे सवाल पूछ रहे हैं और वो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इसी की घबराहट में उन्होंने कल तो ये कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और आज फिर से उस बयान को बदल रहे हैं। तो कंफ्यूजन की स्थिति है और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो जमीन है वो पैरों तले खसक चुकी है। चलिए, फिरोजी क्या कुछ कहना चाहेंगे? साफ तौर पर बीजेपी का तो यही कहना है कि उनकी लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं बची है, पूरी कांग्रेस ही कंफ्यूजन में है। कोई कांग्रेस कंफ्यूजन में नहीं है। कमलनाथ जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और भारतीय जनता पार्टी बता दे उनके पास ये जानकारी आई कहां से है। तो ये जो षड्यंत्र करती रहती है भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के, तो घबराए हुए तो ये खुद स्वयं है। मुख्यमंत्री विकास नहीं निकास यात्रा निकाल रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं इनकी यात्रा में, मंत्रियों को किरमिच लगा रही है जनता, हो मंत्री गोबर से नहा रहे हैं, कहाँ तो मंत्री फूलों से लादे जाते थे। तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब, भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र शगुफेबाजी को बंद करे, जो बचे खुचे दिन है उसको जनता के कामों में लगाए, ताकि कभी भविष्य में इनको ये मौका मिल जाए ये बताने के लिए कि हमने कुछ काम किए। वरना तो जनता को अच्छे से पता है कि ये घोषणाओं की सरकार रही है, सिवाय घोषणाओं के मुख्यमंत्री ने कोई दूसरा काम किया नहीं है। और रोज कमलनाथ जी पूछ रहे हैं कि भैया ये बताओ 18 साल में आपने क्या काम किया। आप अपनी मेरे वचन पत्र को पूछ रहे हो जो मेरी सरकार 11 महीने रही, आप तो 18 साल से हैं, तो आपने क्या क्या काम किए वो पूछ रहे हैं। तो वो शिवराज जी के पास जवाब नहीं है। इसलिए वो मीडिया में खबरें चला के, मीडिया को भ्रमित करके उसमें खबरें चलवा के भारतीय जनता पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड विकास यात्रा के माध्यम से लेकर जा रही है और चौतरफे सड़क हो, चाहे बालिकाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजनाओं का लाभ मिलना हो। 45 लाख बच्चियां छोटी मोटी बात नहीं है। जिस तरीके से उनको अभी 2.25 लाख बच्चियों को स्कॉलरशिप का पैसा दिया गया है, ये भी परसों की ही बात है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जाल बिछा है, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन आज भोपाल में ही उपस्थित है। तो मध्य प्रदेश की कायाकल्प जो बदली है उसमें हमें कांग्रेस पार्टी का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। तो जनता देख रही है और जनता मोहर लगा रही है। इसलिए 2003 से लगाकर आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज निरंतर बढ़ा है और अभी लोकल बॉडीज में तो हम 51% पर पहुंचे हैं। पर आप ये देखिए कि कमलनाथ जी तो स्वयं ही अभी नगर निगम के जो चुनाव हुए उन्होंने वोट नहीं दिया, अपने ही प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। तो क्या दिखाता है? लोकतंत्र में कमलनाथ जी की कोई इच्छा नहीं है। पर हाँ, कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने ठान लिया है, बिल्कुल श्री दिग्विजय सिंह जी की तरह, कि जब तक पूरा बंटाधार नहीं होगा तब तक मोर्चा संभाले रहेंगे। फिरोजी क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं कमलनाथ की, यही कहना है बीजेपी का। और ये भी कहा जा रहा है कि वो अपनी ही चुनाव में वोट करने नहीं जाते। उनके बेटे भी कहते हुए नजर आए थे नकुलनाथ की, उनका काम नहीं है मतदान करना। देखिए, सवाल ये है
कि किसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। जो देश के सबसे सीनियर सांसद हैं कमलनाथ जी, उनके ऊपर सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है, उन्होंने तो साफ कहा है कि जब वीडी शर्मा नेकर पहनना नहीं जानते थे तो मैं तब से सांसद हूं। तो अब उनके ऊपर अगर कोई ये सवाल उठा रहा है तो मैं कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से विचलित तो घबरा गई है। जो इनको विकास यात्रा में जो जनता का आक्रोश देखने मिल रहा है और जो किरमिच जनता लगा रही है, इनके विधायक के भगा रही है जनता, और अब शब्द बोले जा रहे हैं जनता की तरफ से, इसलिए अब ये मीडिया में उल्टी उल्टी खबरें चला रहे हैं और इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप किसके ऊपर तोहमत लगा रहे हैं? जो देश के सबसे सीनियर सांसद हैं उनके ऊपर आप तोहमत लगा रहे हैं, तो फिर आप ये तो भारतीय जनता पार्टी के विवेक के ऊपर ही है ना कि उनका जो विवेक है। आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, आखिर क्या जिस तरह से कल कहा गया था, ये मीडिया में बात आई थी कि कमलनाथ जी ने कहा है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या कहना चाहती है कांग्रेस के? वाकई इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे या लड़ेंगे? ये साफ कर दीजिए आप। हम कल ही इसका खंडन कर चुके हैं कि ऐसी कोई भी बात कमलनाथ जी ने नहीं कही है। कमलनाथ जी ने ऐसी कोई बात नहीं की है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। वे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, और अब सरकार भी बनाएंगे और हम सब कार्यकर्ताओं की मंशा अनुरूप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, हमसे जानकारी साझा करने की। तो बता दें आपको, कांग्रेस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि कमलनाथ इस बार चुनाव लड़ेंगे, और जिस तरह से कल अफवाहें फैलाई गई थी उसका भी साफ खंडन यहां पर कांग्रेस प्रवक्ता करते हुए नजर आए हैं। चलिए।